क्या बोला गया है, यदि परिमेय गुणांक वाले द्विघात समीकरण के मूलों में से एक 2 + √3 है तो द्विघात समीकरण को डैश के रूप में दिया जाता है। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको दिया गया है सवाल में। ठीक है, दूसरा रूट नहीं दिया गया है, एक रूट दिया गया है और आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। भाई क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो निकालना है आपको। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल होते हैं बेटा, एक रूट आपको दिया रहता है इस फॉर्म में। ठीक है, आपको एक जनरल सी चीज में बता देता हूं, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर पहला रूट एक रूट आपको a + √b दिया हो, ठीक है, तो दूसरा रूट जो उसका सेकंड रूट होगा वो 1 में a - √b होगा। बात समझ में आई? ठीक है, a + √b है, सॉरी ये 1 में a + √b होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या यहाँ पे ये लागू हो रहा है। देखिए पहला इक्वेशन पहला रूट क्या दिया हुआ है, अगर मैं x1 मानूं तो पहला रूट दिया गया 2 + √3, तो क्या मैं x2 यानी कि दूसरे रूट को 1 में 2 + √3 मान सकता हूं। ठीक है, जो मैंने वहां पे अभी आपको थ्योरी बताई, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा बेटा। 2 - √3 2 - √3। ठीक है, ऊपर बचेगा 2 - √3 और नीचे क्या बचेगा, देखो a + b और a - b मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 - b² यानी कि √3 का स्क्वायर 3, तो बचेगा कितना बेटा 2 - √3। बात समझ में आ रही है, 2 - √3। ठीक है, यहां से हम ये भी बोल सकते थे कि पहला रूट अगर a + √b है तो दूसरा रूट एक तरह से a - √b हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरा रूट हमारा क्या आ जाता है, x2 क्या आ जाता है 2 - √3। हम डायरेक्टली यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं बताया था क्योंकि ये जो नीचे का प्रोडक्ट है ये भी 1 होना चाहिए बेटा इसमें। ठीक है, हर बार अगर यहाँ पे a² - b² 1 नहीं होगा तो डायरेक्टली हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैंने जनरल स्टेटमेंट में आपको 1/a + √b बताया। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, इतना ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और आपके पास मूलों का योग दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है और प्रोडक्ट ऑफ सॉरी आपको सम ऑफ रूट्स दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो क्या होगी, आपकी इक्वेशन बनेगी बेटा x² - सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है, बेसिकली ये पूरी इक्वेशन ही है। ठीक है, ये पूरी आपकी इक्वेशन है, x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होती है। तो आप अगर दो रूट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो इक्वेशन क्या बनेगी। आप इक्वेशन बनेगी x² एज इट इज, सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4 इनटू में x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, x1 और x2 का प्रोडक्ट कितना होगा, a + b इनटू a - b हो जाता है a² - b² यानी कि 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाला है, रूट्स पहले हमने इन दोनों को ऐड किया तो √3 कैंसिल, 4 आ गया -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल गई। कुछ है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है बेटा।